भारत में सरकारी नौकरी पाना ये तो खैर लाखों युवाओं के लिए एक सपने जैसा है। हाँ बिल्कुल, स्थायित्व है, सम्मान है। और देश सेवा का मौका भी। और इस सपने तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा रास्ता वो खुलता है कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी की परीक्षाओं से। जी हाँ, खासकर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जिसे हम सीजीएल कहते हैं। सीजीएल का तो बहुत महत्व है। तो आज हम इसी एसएससी सीजीएल 2025 की टीयर 1 परीक्षा से जुड़ी एक अहम घोषणा और उसके आसपास ना कुछ गंभीर बहसें भी चल रही हैं, उन पर बात करेंगे। अच्छा। तो मुद्दा क्या है? एसएससी ने टीयर 1 परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। ओके, डेट्स आ गई हैं? हाँ, अब इस जानकारी को समझने के लिए हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं। एक तो है एसएससी का ऑफिशियल नोटिस, फाइल नंबर वगैरह है उसमें 3 सितंबर 2025 का, और दूसरा इस घोषणा पर एक रिएक्शन है। ये अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल है अभिनय शर्मा का, उनकी एक वीडियो से हमने लिया है। अच्छा, तो एक ऑफिशियल सोर्स है और एक रिएक्शन है उस पर। बिल्कुल, और ये रिएक्शन कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है। तो आज हमारा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि भाई तारीखें जान लें, बल्कि ये समझना है कि इस घोषणा के मायने क्या हैं और क्यों इस ऐलान के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता, उसकी क्षमता, उसको लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। सही बात है, सिर्फ डेट्स आना काफी नहीं होता। हाँ, तो चलिए इन दोनों पहलुओं को थोड़ा और मतलब गहराई से देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिस है उसकी बात करते हैं। एसएससी के नोटिस के हिसाब से ये जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 है, इसका टीयर 1 वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीई मोड में होगा। हाँ, आजकल तो ज्यादातर सीबीई ही हो रहे हैं। बिल्कुल। और जो सबसे अहम जानकारी जिसका सबको इंतजार था, परीक्षा की तिथियां। हाँ, वो क्या है? ये परीक्षाएं 12 सितंबर 2025 से शुरू होंगी और 26 सितंबर 2025 तक चलेंगी। अच्छा, लगभग 2 हफ्ते। हाँ, पूरी लिस्ट दी उन्होंने, 12, 13, 14, 15, मतलब लगातार 26 सितंबर तक। ओके। और जैसा हमेशा होता है, आयोग ने कहा है कि भाई उम्मीदवार आगे की अपडेट्स के लिए रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहें। तो सुनने में तो ये बिल्कुल सीधी साधी घोषणा लगती है। बिल्कुल। पहली नजर में तो ये एक रूटीन प्रशासनिक घोषणा ही है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है, आप समझ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। लाखों उम्मीदवार वो महीनों से, शायद सालों से इसी क्लैरिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। सही बात है। ये तारीख है उनकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी, रिवीजन शेड्यूल, यहाँ तक कि उनकी पर्सनल लाइफ की प्लानिंग को भी शेप देती है। और ये जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई का जिक्र है, ये भी महत्वपूर्ण है। आजकल बड़े पैमाने की परीक्षाओं के लिए ये स्टैंडर्ड बन चुका है। हाँ। हालांकि ये अपने साथ कुछ खास किस्म की चुनौतियां भी लाता है, खासकर जब स्केल मतलब परीक्षा का पैमाना बहुत बड़ा हो। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जैसा हमने बताया, हमारे पास एक दूसरा सोर्स भी है, अभिनय शर्मा का वीडियो जी, जो इस घोषणा पर सवाल उठा रहा है। तो तारीखें तो आ गईं, पर क्या सिर्फ तारीखें काफी हैं? ये सोर्स कह रहा है कि भाई लगभग 32 लाख उम्मीदवार। 32 लाख? बाप रे! हाँ, इनका प्रबंधन करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो उनकी मुख्य चिंता इसी पैमाने को लेकर है। वीडियो में तर्क ये दिया गया है कि जब माजी में मतलब पिछले कुछ समय में 60,000 जैसी। हाँ, 60,000 भी वैसे कम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी काफी बड़ा नंबर है। तो 60,000 उम्मीदवारों की परीक्षाओं में भी दिक्कतें सामने आई थी, कभी टेक्निकल गड़बड़ी, कभी सर्वर की प्रॉब्लम। सुना है मैंने भी। तो फिर 32 लाख उम्मीदवार मतलब रोजाना लगभग 1 लाख छात्र, इनकी परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के पूरी निष्पक्षता से कैसे हो पाएगी? ये सवाल तो मतलब काफी वजनदार लगता है। हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल जायज है। और इस चिंता को और पुख्ता करने के लिए वो बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ, क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम हों और सुरक्षित भी हों? क्या एसएससी के पास इतने मजबूत सर्वर हैं जो एक साथ लाखों हिट्स का प्रेशर झेल सकें? ये बहुत जरूरी है। और स्रोत में एसएससी के रवैये की भी आलोचना है। कहा जा रहा है कि इन संभावित समस्याओं को नजरअंदाज करके परीक्षा कराने की एक तरह की जल्दबाजी दिखाई जा रही है। मतलब इश्यूज पता होते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही पॉइंट उठाया गया है। और शायद एक सोच ये भी है कि चलो अगर कुछ हजार छात्रों के साथ दिक्कत हो भी गई तो उनकी दोबारा परीक्षा करा देंगे, री एग्जाम। स्रोत इसे सरासर अन्यायपूर्ण और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है। देखिए, ये जो पैमाने और लॉजिस्टिक्स का मुद्दा उठाया गया है ना, वो वास्तव में किसी भी बड़ी परीक्षा व्यवस्था के लिए एकदम सेंट्रल होता है। 32 लाख उम्मीदवार, ये संख्या अपने आप में एक बहुत बड़े लॉजिस्टिकल ऑपरेशन की मांग करती है। इसका मतलब है हजारों की संख्या में परीक्षा केंद्र चाहिए। हाँ। लाखों कंप्यूटर टर्मिनल्स, मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी
और सबसे बढ़कर ऐसे सर्वर जो इतना भारी ट्रैफिक लोड बिना किसी रुकावट के संभाल सकें। सही। यहाँ तक कि कुछ मिनटों का सर्वर डाउन टाइम या मान लीजिए बिजली चली गई तो वो भी हजारों छात्रों के लिए परीक्षा का पूरा अनुभव खराब कर सकती है। बिल्कुल। और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। बिल्कुल, फेयरनेस का सवाल। और निष्पक्षता मतलब फेयरनेस हाँ। इन हाई स्टेक्स परीक्षाओं की आत्मा है, जान है। हाँ। जब लाखों युवाओं का करियर दांव पर लगा हो तो प्रक्रिया का हर कदम पारदर्शी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। जरूर। किसी भी तरह की तकनीकी खामी या कोई प्रशासनिक लापरवाही या धोखाधड़ी की गुंजाइश ये न केवल उन प्रभावित उम्मीदवारों के साथ अन्याय है बल्कि ये पूरी भर्ती प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करती है। सही कहा, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल, ये शासन की विश्वसनीयता का भी प्रतीक है। और स्रोत ने जो ये री एग्जाम की संभावना पर चिंता जताई है वो भी जायज है। सुनने में ये एक समाधान लग सकता है कि चलो दोबारा करा लेंगे। हाँ, लगता तो है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इसके कई नेगेटिव पहलू हैं। पहली बात, ये उम्मीदवारों पर भारी मानसिक और भावनात्मक बोझ डालता है जिन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। हाँ, जाहिर है। उनकी तैयारी की लय टूटती है, अनिश्चितता बढ़ती है। दूसरा, इसमें उनका कीमती समय बर्बाद होता है और अक्सर अतिरिक्त पैसा भी लगता है आने जाने में, तैयारी में। सही। तीसरा, ये मूल समस्या का समाधान नहीं है, ये तो एक तरह से उसे टालना हुआ। अगर व्यवस्था में खामी है तो उसे ठीक करने की जरूरत है, न कि ऐसे पैचवर्क समाधानों पर निर्भर रहने की। बार बार की पुनः परीक्षाएं तो सिस्टम की विफलता का संकेत देती हैं। बिल्कुल। और इसी मामले में एक और परत जुड़ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL यानी जनहित याचिका के जिक्र से। अच्छा, PIL भी है? हाँ, जैसा कि स्रोत ने बताया, उनके अनुसार ये याचिका शायद परीक्षा तिथियों की घोषणा के ठीक अगले दिन लिस्ट होने वाली थी। ओह, टाइमिंग तो देखिए। हाँ, इस PIL का कथित उद्देश्य ये है कि पिछले 3-4 सालों के दौरान SSC की परीक्षा प्रणाली में जो भी कथित गड़बड़ियां हुई हैं, अदालती मामले हैं, अटके हुए परिणाम हैं, इन सब मुद्दों को अदालत के सामने लाया जाए। तो ये एक बड़ा कदम है। हाँ, और स्रोत का ये कहना है कि PIL लिस्ट होने से ठीक पहले तारीखों का ऐलान कर देना, ये SSC की ओर से एक तरह की जल्दबाजी या मामले को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है कि देखिए हम तो सब ठीक कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही मतलब निकाला जा रहा है स्रोत द्वारा कि देखिए हम तो परीक्षा करा रहे हैं, सब ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये व्याख्या स्रोत की है। हाँ, ये उनका पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल, जो व्यवस्था की कथित खामियों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। हमें इसे एक दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहिए। सही बात है, हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। हाँ, ये PIL वाला एंगल निश्चित रूप से मामले को और गंभीर बना देता है। अब ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का सवाल नहीं रह गया। नहीं, अब इसमें कानूनी और प्रणालीगत मुद्दे भी आ गए हैं। बिल्कुल, और इसी संदर्भ में स्रोत ने परीक्षा केंद्रों के मुद्दे को भी एक खास तरीके से उठाया। उन्होंने हाल ही में SSC के स्क्राइब वाले नोटिस का हवाला दिया। अच्छा, स्क्राइब वाला नोटिस? हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। हाँ, जिसमें कहा गया कि अब कमीशन ही स्क्राइब तय करेगा, शायद पारदर्शिता या नियंत्रण बढ़ाने के लिए। तो इसकी तुलना करते हुए स्रोत ये सवाल पूछ रहा है कि अगर स्क्राइब पर इतना नियंत्रण जरूरी है तो परीक्षा केंद्रों की निगरानी और सुरक्षा पर उतना ही ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं भी सेंटर पर एग्जाम हो जा रहा है, मतलब ऐसे केंद्रों पर भी जहां शायद पर्याप्त सुरक्षा या निगरानी के इंतजाम नहीं है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है उन्होंने। परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता और सुरक्षा, ये तो सीधे सीधे परीक्षा की शुचिता, उसकी पवित्रता से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। एक सुरक्षित परीक्षा केंद्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहां कंप्यूटर और इंटरनेट है। इसका मतलब है कि वहां नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम हो। जैसे मेटल डिटेक्टर हो, जैमर हो जहां कानूनी रूप से अनुमति हो, हर कोने को कवर करते CCTV कैमरे हों, उम्मीदवारों की सख्त तलाशी हो, प्रशिक्षित और ईमानदार निरीक्षक हों और बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए एक सुरक्षित परिसर हो। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में ये परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता और सुरक्षा ये एक लगातार चिंता का विषय रही है। हाँ, खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल, हमने कई बार ऐसी खबरें सुनी हैं जहां केंद्रों पर अनियमितताओं या तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। तो अगर केंद्र ही सुरक्षित नहीं तो फिर पूरी परीक्षा प्रक्रिया की नींव ही हिल जाती है। फिर चाहे सर्वर कितने भी अच्छे हों या प्रश्न पत्र कितना भी गोपनीय क्यों न बनाया गया हो। सही बात है। और स्रोत में जो ये भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है कि बहुत दुखी हो के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये महज भावनात्मक उद्गार नहीं है।
बल्कि ये उन लाखों उम्मीदवारों और उनके परिवारों की गहरी चिंता और शायद हताशा को दर्शाता है। हाँ, बिल्कुल। ये भावना इस बात का संकेत है कि व्यवस्था में विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और स्रोत का ये कहना कि उनकी लड़ाई न्यायपालिका के थ्रू जारी रहेगी और हम जीतेंगे, ये दिखाता है कि वो इसे एक बड़ी प्रणालीगत लड़ाई मानते हैं और उन्हें न्याय व्यवस्था से उम्मीद है कि वो हस्तक्षेप करके सुधार सुनिश्चित करेगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो तस्वीर काफी मिली-जुली सी नजर आती है। एक तरफ एसएससी ने सीजीएल 2025 टियर 1 की तारीखें दे दी हैं 12 से 26 सितंबर। हाँ, जो लाखों उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी स्पष्टता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इस घोषणा के साथ ही परीक्षा के विशाल पैमाने को देखते हुए, मतलब लगभग 32 लाख उम्मीदवार, जी, इसके निष्पक्ष और सुचारू संचालन को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। हाँ, और ये चिंताएं बुनियादी ढांचे यानी सर्वर, केंद्र, इन सब पर आधारित है, पिछले अनुभवों पर आधारित है और एसएससी की कथित जल्दबाजी पर भी, जैसे कि अभिनव शर्मा जैसे टिप्पणीकारों ने उठाया है। बिल्कुल। और इन चिंताओं का भी कानूनी आयाम भी मिलता दिख रहा है उस जनहित याचिका के रूप में। हाँ, तो ये सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं है, बल्कि एक बड़े इम्तिहान के प्रबंधन और उसकी विश्वसनीयता पर एक बहस की शुरुआत है। सही कहा। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि भाई ये जानकारी किसके लिए और क्यों मायने रखती है? जाहिर है उन लाखों उम्मीदवारों के लिए तो सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो सबसे ज्यादा। हाँ, उन्हें न सिर्फ ऑफिशियल शेड्यूल पता होना चाहिए, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी जो संभावित चुनौतियां हैं, जो बहसें चल रही हैं, उनसे भी अवगत होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसका महत्व सिर्फ उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है। ये हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक है जो भारत में पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रक्रियाओं की, मतलब सरकारी भर्तियों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में रुचि रखता है। हाँ, ये गवर्नेंस का सवाल है, अवसर की समानता का सवाल है और युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। तो जब हम इन दोनों पहलुओं, मतलब आधिकारिक घोषणाओं और उस पर उठ रही चिंताओं को एक साथ देखते हैं, तभी हमें पूरी तस्वीर समझ में आती है। सही। ये हमें सिस्टम की ताकत और उसकी कमजोरियों दोनों को समझने में मदद करता है। सही कहा। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां लाखों लोग सरकारी नौकरियों के लिए होड़ में हैं, वहां इन परीक्षाओं को ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? ये वास्तव में $1 मिलियन का सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी इसमें कोई बड़ी भूमिका निभा सकती है? जैसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई आधारित रिमोट प्रॉक्टरिंग या परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग धोखाधड़ी को कम कर सकती है? ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर क्या ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके रिजल्ट प्रोसेस को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है, जिसमें छेड़छाड़ न हो सके? दिलचस्प। या फिर क्या समाधान तकनीकी नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक सुधारों में है, जैसे बेहतर ऑडिट हो, केंद्रों का मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हो, हाँ, और शिकायतों के निवारण के लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक मजबूत तंत्र हो? या फिर जैसा कि इस मामले में हो रहा है, क्या न्यायपालिका के हस्तक्षेप से ही प्रणालीगत बदलाव लाए जा सकते हैं? ये भी एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईआई लंबित है, उसका नतीजा भविष्य की परीक्षा प्रक्रियाओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर न सिर्फ एसएससी को, बल्कि नीति निर्माताओं और समाज को भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सही बात। फिलहाल उम्मीदवारों के लिए तो यही सलाह है कि भाई अपनी तैयारी जारी रखें, लेकिन साथ ही इन डेवलपमेंट्स पर भी नजर बनाए रखें। जी हाँ, बिल्कुल। तैयारी भी और जागरूकता भी